मदीने में सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ वो अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर था। वो अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर जो धीरे धीरे बड़े होते हैं और हज्जाज इब्ने यूसुफ का जमाना पाते हैं, हज्जाज इब्ने यूसुफ के जुल्म का निशाना बनते हैं। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने उनके कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया था। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने इनको गिरफ्तार कराया और इनको कत्ल करा दिया। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर कत्ल कर दिए गए। उनकी गर्दन को उनके जिस्म से काट कर काबे की दीवार पे लटका दिया। काबे की दीवार पे लटका दिया हज्जाज इब्ने यूसुफ ने। काबे की दीवार पे जब लटक गई गर्दन तो कहा, लोगों कोई इस अब्दुल्ला की मां को अस्मा को बुलाए। उस वक्त अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 100 साल की ऊपर हो चुकी थी। आंखों की रोशनी वैसी ही थी, कम नहीं हुई थी। हाँ, कमर झुक चुकी थी, लाठी लेकर चलती थी। उनके कानों में आवाज गई, तेरे बेटे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ सफ़ी ने मरवा दिया, कत्ल करवा दिया और बुला रहा है, चल आए अस्मा तू अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देख ले। अस्मा आती है, लाठी लेकर चलती है। हाय हज्जाज, मेरे बेटे की गर्दन कहाँ है? उसने कहा, काबे की दीवार पे नजर डाल। अस्मा ने लाठी फेंक दी, सीधी खड़ी होने की कोशिश की और अल्लाह ने उसकी कमर सीधी कर दी। जिंदा करामत। अपने बेटे की कटी हुई गर्दन को देखती है, कहती है, हज्जाज गर्दन तो मेरे ही बेटे की है, लेकिन मुझे इसका धड़ दिखा दे। कहीं ये पड़ा हुआ है। देखती है, सीना टटोलती है, सीने पर तीर देखती है, पीठ पलटती है, पीठ पर एक भी तीर नहीं है। सीने पर तीर लगाए, गर्दन यहां से काटी गई है। देखते ही कहती है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं जीत गई, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गई। हज्जाज ने कहा, बार बार सीना क्यों देख रही है? कहती है, हज्जाज मैंने अपने बेटे को जब जिहाद के लिए निकाला, तेरे खिलाफ जंग करने के लिए जब भेजा, तो मैंने अपने बेटे को यह वसीयत की थी, बेटे मैदान जंग में लोहे की जिरा पहनकर मत जाना, बचने का रास्ता तलाश मत करना, और दुश्मनों के तीर तुम्हारी पीठ पर तुम्हारी मां नहीं देखना चाहती है। तीर जितने भी लगे तुम्हारी मां वो तीर तुम्हारे सीने पर देखना चाहती है। हज्जाज, मुझे फख्र है अपने बेटे पर कि मेरे बेटे ने अपनी मां की नाफरमानी नहीं की है। उसने मरते वक्त भी सारे तीर अपने सीने पर खाए हैं। अच्छा, फिर वो अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देखती है, उसको देखकर रोने लगती है। फिर अपने बेटे के धड़ को देखती है, फिर हंसने लगती है। मैंने तरतीब थोड़ा सा उलट दी, गर्दन को देखती है तो हंसती है, और अपने बेटे के धड़ की तरफ जब देखती है तो रोती है। पहले हंसती है, फिर रोती है और उठ के जाने लगती है। हज्जाज ने कहा, बुढ़िया अस्मा, एक चीज बता दे, तेरा एहसान होगा हज्जाज के ऊपर। कहने लगी, पूछ। एहसान करने में मोहम्मद के घराने वाले कभी पीछे नहीं रहे हैं। मेरे बेटे के कातिल अगर कोई एहसान मांग रहा मेरा तो मैं करने को तैयार हूं, बोल। कहता हज्जाज,
अस्मा इतना बता दे, अपने बेटे की गर्दन को देखती है तो हंसती है, जमीन पर पड़े हुए धड़ को देखती है तो रोती है। ये हंसने का और रोने का राज क्या है, ये बता दे। कहती है तू नहीं समझेगा। हाँ अस्मा, मैं नहीं समझूंगा। आए बुढ़िया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि एक एहसान कर दे बताकर। कहने लगी, आए हज्जाज, अपने बेटे की कटी हुई गर्दन को जब मैंने देखा तो इसलिए हंसी कि तू समझ रहा है कि मेरा बेटा मर गया। मरा नहीं है। ऊंची जगह पर मेरा बेटा अपनी जबान से तुझे ललकार रहा है और कह रहा है अभी शहीद के मरने का वक्त नहीं आया है। मेरा बेटा अभी भी तुझसे ऊपर खड़ा है और तुझसे ऊंचा दिखाई दे रहा है। मेरे बेटे की शहादत कह रही है चीख चीख करके, अभी मेरे बेटे के मरने का वक्त नहीं आया। हंसने की वजह यह है कि मैं अपने बेटे की खुशकिस्मती पर हंस रही हूं, अपने बेटे की खुशकिस्मती पर हंस रही हूं कि मेरे बेटे ने कितनी अच्छी मौत पाई है, मेरे बेटे ने कितनी अच्छी शहादत पाई है। जब मैंने अपने बेटे का धड़ देखा तो रोई। मैं इसलिए रोई कि सर देखा तो उसकी खुशनसीबी पर हंसी, और जब धड़ देखा तो अपनी बदकिस्मती पर रोई। खबड़िया, तेरी बदकिस्मती क्या है? आए हज्जाज, मेरे बेटे की खुशनसीबी यह है कि उसने शहादत की मौत पाई, और मेरी बदनसीबी है कि मेरी कोख से और मेरे पेट से ऐसा बहादुर बेटा एक ही पैदा हुआ। अगर 70 बेटे भी मेरी कोख से पैदा होते तो आज मैं 70 बेटों की गर्दनों को काबे की दीवार पे लटकता हुआ देखकर मुस्कुराती, हंसती। ये मेरी खुशनसीबी होती। मेरी बदनसीबी है कि मैंने एक ही ऐसा बहादुर बेटा पैदा किया। हज्जाज कहता, बुढ़िया जा जा। यही हज्जाज जो जुल्म और सितम का मास्टरमाइंड, इसके जमाने में सईद इब्न जुबैर भी इसके जुल्म और सितम का निशान बन गए, शिकार हो गए। और हज्जाज ने ऐलान कर दिया सईद इब्न जुबैर को जो भी गिरफ्तार करके लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, लेकिन जिंदा मेरे सामने लाया जाए। सईद इब्न जुबैर को मैं अपनी आंखों के सामने कत्ल होता हुआ देखना चाहूंगा। सईद इब्न जुबैर बड़े चालाक थे, भागते फिर रहे थे, रात में ही सफ़र करते थे और किसी तरीके से हज्जाज के एरिए से, उसके हुकूमत के दायरे से बाहर निकलना चाहते थे, और हज्जाज की पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही थी। एक दिन हज्जाज की पुलिस को किसी ने मुखबिरी दे दी, आज की रात सईद इब्न जुबैर फलां आदमी के घर में रात वहीं गुजारेंगे, कुछ देर के लिए सोएंगे और फिर वहीं से भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। उस घर का एड्रेस दे दिया गया। मुखबिरों की कमी तो है नहीं, मुखबिरी अपने ही अंदर से होती है। अभी लॉकडाउन में देखा ना कितनी मुखबिरी हो रही थी। हमारे यहाँ तो ऑर्डर था 5 आदमी से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ेंगे मस्जिद में, और जिसको रोक दिया जाए 5 हो गए, भाई आप लोग बताइए, पुलिस आ रही बार बार, जिसको रोका जाता कहता तेरे बाप की मस्जिद है। वैसे चीखते रहो नमाज पढ़ो तो कोई नहीं पढ़ रहा था। लॉकडाउन में जब पाबंदी लग गई तो सब चाह रहे थे हम मस्जिद में घुस जाएं, और जिसको नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा वही मुखबिरी कर रहा, देखो साहब वहां फला मस्जिद में इतने लोग नमाज पढ़ रहे। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सईद इब्न जुबैर की मुखबिरी कर दी गई, और रात के अंधेरे का मौका उठाकर हज्जाज इब्न यूसुफ के 2 पुलिस वाले उस घर पे छापा मारते हैं और सईद इब्न जुबैर पकड़े जाते हैं। सईद इब्न जुबैर ने भागने की कोशिश नहीं की, गिरफ्तार कर लिए गए। बड़ा दिलचस्प वाकया, सईद इब्न जुबैर को हज्जाज इब्न यूसुफ के पास लाया जाने लगा, लेकिन
सईद इब्न जुबैर इतनी दूर है हज्जाज से कि उनको हज्जाज के पास ले जाने में 8-10 दिन लगेंगे। घोड़े पर या ऊंट पर सफर करो तो 8 से 10 दिन लग जाएंगे, इतनी दूर वो निकल चुके थे। पहला दिन हुआ, नमाज के वक्त में वो नमाज पढ़ते थे और वो समझ गए थे अब हज्जाज इब्न यूसुफ मुझे कत्ल करवा देगा, इसलिए वो सफर में भी रोजा रखते थे। पुलिस वाले उनको पूरा मौका देते थे, वो रोजे के लिए सहरी करते थे, शाम को इफ्तार करते थे, नमाज के वक्त नमाज पढ़ते थे। और जो भी मोहल्ले और गांव वाले रास्ते से गुजरते वक्त सईद इब्न जुबैर को खाना ला ला के देते थे, वो उन पुलिस वालों को भी खाना खिलाते थे। 2-3 दिन का सफर उन पुलिस वालों के साथ इतना अच्छा गुजरा कि उन पुलिस वालों के दिल में रहम आ गया, सईद इब्न जुबैर तो बहुत नेक इंसान है यार, और हज्जाज के पास अगर मैं इनको ले गया तो हज्जाज इनको कत्ल कर देगा, इसलिए क्या किया जाए, बेचारा एक नेक आदमी मारा जाएगा, एक शरीफ आदमी मारा जाएगा। इन दोनों पुलिस वालों ने सलाह की और सईद इब्न जुबैर से कहा, आए सईद, हम मशवरा देते हैं तुम्हें कि तुम यहां से भाग जाओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। अगर हम दोनों पुलिस वालों ने तुम्हें हज्जाज के पास पेश कर दिया तो हज्जाज तुम्हारी गर्दन कटवा देगा, ये तो तय है। सईद इब्न जुबैर ने कहा, हाँ ये तो तय है, वो हमें मरवा देगा, कत्ल कर देगा। तो ऐसा करो, हम तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, रात का फायदा उठाकर तुम भागो, 2-3 दिन में तुम इस मुल्क को छोड़ दोगे, अपने आप को बचाना, जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और हज्जाज इब्न यूसुफ अगर हमसे पूछेगा तो हम ये कह देंगे कि हमें सईद इब्न जुबैर मिले ही नहीं है, बहुत ढूंढा, हमारे हाथ ही नहीं लगे। सईद इब्न जुबैर ने कहा, शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, चलो ठीक है, अच्छा कर रहे हो तुम मेरे साथ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, हालांकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। सईद इब्न जुबैर ने पुलिस वालों की बात मानी और वहाँ से चल दिए। सिर्फ 1 मील या 2 मील दूर गए होंगे सईद इब्न जुबैर, वहीं पर वो 2 रकात नमाज पढ़ने लगे कि दुआ मांगूँ कुछ। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद उनके दिमाग में एक बात आती है सईद इब्न जुबैर के, इन पुलिस वालों ने तो छोड़ दिया है मुझे, देखिए मुसलमान की पहचान क्या है, क्या ये हमारे अंदर है? सईद ने तो, पुलिस वालों ने तो मुझे छोड़ दिया है, और हज्जाज से वो कह देंगे कि मुझे सईद इब्न जुबैर नहीं मिला। लेकिन जिस मुखबिर ने मेरी मुखबिरी की थी और इन दोनों पुलिस वालों ने मुखबिर के कहने पर मुझे जिस घर से पकड़ा था, उस मुखबिर को तो मालूम ही है कि मुझे इन दोनों पुलिस वालों ने पकड़ा है। अगर उस मुखबिर ने कभी हज्जाज इब्न यूसुफ से ये कह दिया कि उन दोनों पुलिस वालों ने तो सईद को पकड़ लिया था, फिर रास्ते में कैसे छोड़ दिया, तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन सईद इब्न जुबैर के बच जाने के बाद उन दोनों पुलिस वालों की मुखबिरी अगर हो गई और हज्जाज को पता चल गया कि इन लोगों ने पकड़ने के बाद उस पर रहम खाकर उसको छोड़ दिया, तो हज्जाज फिर उन दोनों को कत्ल कर देगा, हज्जाज उन दोनों को मरवा देगा। अरे सईद, ये तेरे लिए जायज़ नहीं है कि तू अपनी जान बचाने के लिए उन 2 पुलिस वालों की जान खतरे में डाल दे। सईद इब्न जुबैर वहीं से पलटते हैं और उन पुलिस वालों के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं हज्जाज के पास जाऊंगा। पुलिस वालों ने बहुत कहा, देखो सईद, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, तो मैं भागने का अच्छा मौका है, अपने आप को बचा लो। सईद इब्न जुबैर कहते नहीं, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन अगर उस मुखबिर ने जिसने मेरी मुखबिरी की थी, अगर तुम्हारी मुखबिरी कर दी कि इन दोनों ने मुझे छोड़ दिया, तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मेरी जगह तुम दोनों मार दिए जाओगे। और मेरे नबी ने मुझे ये नहीं बताया कि अपने आप को बचाने के लिए किसी और को मरवा दो, ये मैंने नहीं सीखा है, ये नबी की तालीम नहीं है, ले चलो। पुलिस वालों ने कहा, हम भुगत लेंगे, देख लेंगे, हम कह देंगे कि सईद बहुत ज़बरदस्त था, हाथ छुड़ा के भाग गया है। सईद इब्न जुबैर कहते नहीं नहीं, फिर भी खतरा है, तुम्हारी जान को, मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। उन लोगों ने भगाना चाहा, सईद ने इनकार कर दिया और बिल आखिर पुलिस वाले सईद की जिद के आगे नहीं माने और 8-10 दिन लगे, वो हज्जाज इब्न यूसुफ के सामने लाया गया।
हज्जाज इब्न यूसुफ ने उन पुलिस वालों को मुबारकबाद दी और सईद इब्न जुबैर के लिए हुक्म दिया, खा लो पी लो, कल तुम्हारा आखिरी वक्त है। उन्होंने कहा ठीक है, खाना भी खाया, पानी भी पिया, नमाज भी पढ़ी। उसके बाद सुबह होती है, हज्जाज का दरबार लग जाता है, खूनी चमड़ा बिछा दिया जाता है। हज्जाज इब्न यूसुफ के हाथ पीछे से सईद इब्न जुबैर के हाथ पीछे से बांध दिए जाते हैं, गर्दन उनकी जमीन पर, दोनों घुटने जमीन पर रख दिए जाते हैं और गर्दन नीचे डाल दी जाती है। और हज्जाज इब्न यूसुफ अपनी आंखों के सामने देख रहा है और जल्लाद से कहता है कि मेरी आंखों के सामने इनकी गर्दन उड़ा दो। जल्लाद आगे बढ़ता है और उसने तलवार उठाकर एक ही झटके में सईद इब्न जुबैर की गर्दन को अलग करवा दिया। सईद इब्न जुबैर कत्ल कर दिए गए। पूरा वाकया मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि सईद इब्न जुबैर ने अपने आप को कत्ल करवा लिया, लेकिन अपने आप को बचाकर उन दोनों मुसलमान पुलिस वालों की जान को खतरे में नहीं डाला। मुसलमान वो होता है जो अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान में नहीं डालता है। ये सईद इब्न जुबैर के वाक़े से हमें इबरत मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से उठो तो ये सबक लेकर उठो कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या हक है और एक अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करो।